जा जाकर के साउथ की चाट ना साला तू जलता है। हाँ, क्योंकि कार्तिक आर्यन के सामने मेरी भी एक मूवी रिलीज हो रही है ना, इसलिए मैं जल के एकदम खाक हो चुका हूँ। तो ये सारी चीज पुरानी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन पे कुछ नया लिखने का। कार्तिक आर्यन जो कि एक सेल्फ मेड बंदा है, कोई भी नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं है और उसके बावजूद यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक कहने का मतलब है कंटेंट बेस्ड मूवी करते करते, जहाँ पे सिर्फ अपनी एक्टिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे अपने परफॉर्मेंस के दम पे पूरी मूवी को खींची जाती है, उन सभी मूवी से निकल करके किसी बड़े कमर्शियल मूवी के अंदर में लीड रोल को प्ले करना, इस बात को कह रहा हूँ यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो कार्तिक आर्यन का यहाँ तक पहुंचना एक प्राउड फील करवाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये सभी लोग जानते हैं। कार्तिक आर्यन की यूनिक चीज क्या है, उनका एकदम लॉन्गेस्ट मोनोलॉग, इसके अलावा उनका कॉमेडी का पंचेस उनके स्टाइल में वो एकदम से जबरदस्त रहता है। लेकिन शहजादा, बाय द वे सबको याद है या नहीं, बॉलीवुड का शहजादा ऑलरेडी घोषित हो चुका था एंड आई थिंक है, दैट इज शाहिद कपूर, द प्रिंस ऑफ बॉलीवुड। तो आते हैं सीधा शहजादा मूवी के ऊपर में। ये शहजादा मूवी जो है अला वैकुंठपुरम मूलो का एक रीमेक है और देखा जाए तो ऑफिशियल रीमेक है। और जब पुष्पा मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की और उसकी सफलता को देखने के बाद में कुछ ही 3-4 महीने के बाद ये डिसाइड हो गया था कि भाई ये अला वैकुंठपुरम मूलो जो है वो हिंदी में थिएटर में रिलीज होगा। लेकिन अल्लू अरविंद जो कि अल्लू अर्जुन के डैड है, उनको जाकर के ढेर सारा पैसा ऑफर किया गया और कहा गया कि बॉस ये फिल्म प्लीज मत रिलीज करो, हम इसके ऊपर में फिल्म बना रहे हैं और ये फिल्म हम थिएटर पे रिलीज करना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अल्लू अर्जुन की वो ओरिजिनल मूवी अगर थिएटर में आ गई होती तो इस मूवी का क्या हाल होता। ऑफ कोर्स शेल्फ हो जाता, लेकिन फिर भी हम जी जान से इस मूवी का इंतजार कर रहे थे। ऑनेस्टली मैं तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका तेलुगु वर्जन होने के बावजूद भी लोगों ने दबा करके उस मूवी को देखा और कुछ ही टाइम के बाद जो है यूट्यूब पे उस मूवी का जो है ओरिजिनल हिंदी डब भी आ गया और उसको देख करके आप थॉरली एंजॉय कर सकते हो। अब देखो मूवी की स्टोरी जो है और जो ट्रेलर में दिखाया गया है, सच बताऊं तो एकदम हूबहू फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया है। अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जब फ्रेम टू फ्रेम करते तो बोलते कुछ यूनिक लेकर के आओ, और जब कुछ यूनिक करने की कोशिश करते तो कहते फ्रेम टू फ्रेम नहीं बना सकते थे क्या। अब ये भी जाके कमेंट सेक्शन पे मत लिखना। देखो अल्लू अर्जुन की मूवी को कॉपी करने का मतलब समझ रहे हो कि आप वो स्वैग को मेंटेन कर पाओगे या नहीं। एक टाइम जो है शहजादा मूवी के ऊपर में रणवीर सिंह को लाने की बात की जा रही थी, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आ रहा था कि हाँ रणवीर सिंह के अंदर में वो पागलपंती है कि वो उस स्वैग को जो है मेंटेन शायद कर ले। लेकिन यहाँ पे कार्तिक आर्यन को एकदम हूबहू सेम एक्शन सीक्वेंस के साथ में जो दिखाया जा रहा है, क्या उसका 1% भी ये कर पाए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अल्लू अर्जुन का जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया था ओरिजिनल के अंदर में, वो देखने के बाद अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिया है तो आप मुझे ऑनेस्टली जाकर के कमेंट सेक्शन पे बताओ कि कार्तिक आर्यन ने उस चीज को कहां तक मैच किया। नो 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 नो, मैं बात कर ही नहीं रहा हूं कि कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन जब कोई आइकॉनिक कैरेक्टर आइकॉनिक अभी हो ही गया है, जब से ये अनाउंस हुआ कि इसका जो है रीमेक बन रहा है, जबकि वो मूवी भी अल्लू अर्जुन की एक आई गई मूवी जैसी हो जाती, लेकिन जब इसके ऊपर में बॉलीवुड मूवी बनाने की सोची तभी से वो कैरेक्टर जो है और ज्यादा आइकॉनिक हो गया। मैं बात कर रहा हूं बंटू की। देखो इस पूरे फिल्म को अगर कोई बचा सकता है ना, तो इस फिल्म के अंदर में वो एक गाना जो कि ओरिजिनल में था, ओ माय गॉड डैडी, उस गाने का अगर हिंदी वर्जन आ गया सेम टू सेम स्वैग के साथ में, सेम म्यूजिक के साथ में और सेम फील के साथ में, तो बच्चों में और खास करके यंगस्टर के अंदर में ये गाना एक सुपर डुपर हिट हो जाएगा। क्योंकि उस गाने के अंदर में एक बेटा अपने बाप की जो है टांग खींच रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, और उस गाने के अंदर में जो भी चीजें बताई गई है, जो भी लिरिक्स के द्वारा सामने रखा गया है, वो एकदम हूबहू हर किसी के साथ में टीनेज में तो होता ही है। तो उस हिसाब से जो है ना, अगर वो एलिमेंट को यहाँ पे सही तरह से ऐड कर दिया देन, और अल्लू अर्जुन का वो टांग वाला जो डायलॉग है, वो टांग वाला डायलॉग को यहाँ पे डाला गया है, लेकिन यार कहीं से भी वो जो पूजा हेगड़े की टांग है और यहाँ पे कृति सानन की टांग, भाई कहां से क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर कॉपी करना ही है तो कुछ ढंग का कर लो। देखो उस मूवी के अंदर में ओरिजिनलिटी क्यों भर भर के आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर में जो घर दिखाया जा रहा था, और खास करके साउथ इंडियन मूवी के अंदर में जब भी कोई फैमिली ड्रामा दिखाया जाता है तो खर्चा दबा करके करते हैं, ना कि वीएफएक्स के ऊपर में पूरा घर खड़ा कर देते हैं। इस ट्रेलर के अंदर में देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा ट्रेलर एकदम से ब्राइट फील के साथ में दिखाया जा रहा है, जो कि कमर्शियल मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी होता है, ताकि जो फैमिली ऑडियंस है उसको कोई डार्क सा फीलिंग ना आए और फिल्म से जो है अजीब सा फील ना करे। और हूबहू मारने की अगर बात आ रही है तो रोहित धवन जो कि भाई लंदन से अपनी फिल्म मेकिंग सीख करके आए हैं, डेविड धवन के बेटे हैं, जिन्होंने अब तक जो है मतलब कोई मूवी डायरेक्ट नहीं किया है, उन्होंने सीधा सिंपल से एक फंडा निकाल करके रखा, सक्सेसफुल मूवी को उठा करके मैं उसका एक रीमेक बना दूं और इसी से जो है मेरा पहला मूवी तो आ जाएगा। ठीक है ना यार, करो ना, लेकिन अपने बाप के बनाए हुए गाने में से गाना भी अगर कॉपी कर लो तो मतलब चांद को तोड़ दूंगा सूरज को मोड़ दूंगा, तू एक बार जो हाँ कह दे मैं पहली वाली छोड़ दूंगा। और यहाँ पे भी सेम चीज है। राजा एसएस मौली का वो जो जोक है वो किस तरह से मारा गया है, मुझे तो अच्छा लग गया, लैंडिंग कर गया, मेरे लिए कर गया है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में सिद्धू पाजी हूँ, छोटे छोटे बात पे ही कर देता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ लोगों को इतना ज्यादा नहीं टच करने वाला ये वाला जोक, जिसमें लिखा हुआ है ये कौन से ब्रांड का गाड़ी है, RRR, अच्छा ये राजा एसएस मौली की गाड़ी है। भाई
बख्श दो। एंड कार्तिक आर्यन डिजर्व बेटर स्क्रिप्ट, इससे कहीं ज्यादा उसके अंदर में टैलेंट है। और यहाँ पे बार बार जो है अल्लू अर्जुन को कॉपी करने के चक्कर में कार्तिक आर्यन अपना जो एक स्वैग है ना वो भूल गए। अब पता नहीं है जो बार बार स्वैग स्वैग कह रहा हूँ किस तरह से आप लोग लेने वाले हो, और जब ये मूवी देखने के लिए जाऊंगा तो कैसा होगा। होप कि ये मूवी बहुत अच्छी हो, होप इस मूवी के गाने जो है कुछ उस तरह से हिट कर जाए, क्योंकि बचा तो कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो अब जाकर के देख ही लेंगे। बाय द वे, इतने पैसे खाने के बाद भी अल्लू अर्जुन जी ने इस मूवी को बनाने के बावजूद भी अपने ओरिजिनल मूवी को हिंदी डब में डिंजैक चैनल पे रिलीज कर दिया था। मतलब कमाल था ना। पिछले साल 2022 एंड 21 में क्या चल रहा था और हो गया ना कांड। So that was my honest reaction for this trailer. What's your take? Please do comment. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वरना अलावा कंट्रो प्रोमो देखने को नहीं मिलेगा हिंदी में। और